सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई एम श्रेयांश, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो जो भी चैनल पे नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मैं इस चैनल पे नीट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में कुछ मदद हो सके। तो इस चैनल पे अभी हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स की चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें मैं हर एक फिजिक्स के चैप्टर को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अभी आप नए हो उस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई भी नीट से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको उस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन कर रहे हैं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने जो नोट्स आपको पढ़ाया था उसके स्क्रीनशॉट शेयर करना मैं भूल गया था। तो मैं उसकी जो स्क्रीनशॉट है उस नोट्स के, मैं इसी वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा, और जो आज पढ़ा है उसके नोट्स भी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके जो हम यहाँ पे पढ़ाना चाह रहा हूँ, और आपको फिजिक्स जो आपको अगर हार्ड लगती है, आपको फिजिक्स के कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपकी फिजिक्स की वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर कंटिन्यू करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। तो मैं लास्ट में जो आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। सी, हमने लास्ट वीडियो में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक बॉल को अगर हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या क्या सिनेरियोज होंगे। हमने बेसिक जो फॉर्मुलेस देख लेते, मैं आपको एक बार वो रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको इस वीडियो में भी समझ में आ सके, याद आ सके। सी, हमने सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर मतलब हॉरिजॉन्टल और वी वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, which is equals to रूट में यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस वाले फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को, ठीक है। और जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे वो क्या थे, हम देखा था x इज इक्वल्स टू यूटी। एक्स क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हमने इसी बॉल को फेंका तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये होगा x, वो होगा यूटी, और जो y जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको अच्छे से लर्न करना है। और यहाँ पे मैंने t को x अपॉन यू लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे t को x अपॉन यू भी लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा उस हिसाब से फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। और यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर y, ठीक है। और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो के रिस्पेक्ट में हमने चीज़ों को कंपेयर किया था कि हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वही वर्टिकल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में x है, ये रहा x किसके बराबर है, ut के, ठीक है। t को हम यहाँ पे x अपॉन यू भी लिख सकते हैं, x ut के बराबर है तो हम x इक्वल्स टू यू रूट टू एच अपॉन जी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो टाइम होता है वो टाइम रूट टू एच अपॉन जी आएगा, इसलिए हम यहाँ पे x इक्वल्स टू यू रूट टू एच अपॉन जी लिख सकते हैं। भाई वर्टिकल में भी हमने ये सब देखा था, लास्ट वीडियो में हमने सब देख लिया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सी, मैंने यहाँ पे फिर से आपके लिए दो फॉर्मुलेज लिख रखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको याद रखना ही है। वो क्या है, v इज इक्वल्स टू रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल्स टू रूट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा मतलब इस केस में हमने देखा सी, टेन थीटा क्या होगा, ये वाला होगा थीटा एंगल। तो ये टेन थीटा क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स, ये होगा यहाँ पे टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, टेन थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। ये टेन थीटा हमको अब एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझा दूंगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई की वैल्यू रूट टू जी एच, वी एक्स की वैल्यू यू विच इज बराबर टू जी टी अपॉन यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दो फॉर्मूले देख लेते हैं हम। से हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया एंड बॉल यहाँ पे ऐसे नीचे आ गई, तो हमने ये जो लाइन नहीं इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में, ये उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, सी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेन फाई, ये टेन थीटा नहीं है जो हमने यहाँ पे देखा, टेन फाई डिफरेंट चीज है। टेन फाई क्या है, एंगल ऑफ साइट, मतलब ऊपर से जो हमने जिस बॉल को फेंका है उस पॉइंट से क्या एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ साइट विच इज टेन फाई। ये क्या होगा, h या फिर y, ये एक ही चीज है, अपॉन x, ये h या फिर y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये हमको एक ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ये वाला एंगल फाई है, तो इसका टेन फाई क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर h है, h को हम लिख सकते हैं y, और बेस क्या है इसमें x, तो h या फिर y डिवाइडेड बाय x हो गया टेन फाई, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम जो सारी पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो वो सारे हम इसी एक ही क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले टाइम आफ्टर विच स्टोन रीचेज द ग्राउंड, देन है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, देन है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, उसके बाद है वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड, उसके बाद एंगल एट विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, एंड लास्ट में एंगल ऑफ साइट ऑफ स्टोन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर इट हिट्स ग्राउंड। सी, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मुलेस आपको सारे रिवाइज करे थे। आपको सारे फॉर्मुलेस अगर याद नहीं है तो पीछे जाके वापस वीडियो को पीछे जाके एक जगह सारे फॉर्मुलेस लिख लो और उस फॉर्मुलेस को यूज करके इस क्वेश्चन का आप आंसर पहले खुद निकालने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जरूर करना ट्राई, ताकि आप खुद से दिमाग लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या कैसा आएगा आंसर। सी, तो अब हमने एक 80 मीटर की हाइट से 80 मीटर की हाइट हमने ये बना ली। ठीक है, इसको हमने एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने वेलोसिटी दी 15 मीटर पर सेकंड, हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो स्टोन ऐसे ही जाएगा और यहाँ पे आके गिर जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 80 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर है हमारे पास, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, h या फिर y बराबर 80 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 15 मीटर पर सेकंड। हमारे पास दो चीज़ें इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमसे निकाला क्या पूछा गया, सबसे पहले टाइम आफ्टर विच स्टोन रीचेज द ग्राउंड। सी, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है h, वो कितना होता है हाफ gt स्क्वायर। ये देखो मैंने आपको भी यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, h या फिर y हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में h गिवन है, हाफ एक नंबर है वो हमको पता ही है, g एक वेरिएबल है जो हमको पता है, g कांस्टेंट है जो हमें पता है, और t टाइम वो हमें निकालना है। तो ऐसे टाइम क्या आएगा, टाइम ऐसे आएगा √2h/g। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 × 80 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो यहाँ से एक टाइम कितना निकल के आएगा 4 सेकेंड्स, ये आ गया टाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे इस क्वेश्चन के। पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टोन का, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन। ये क्या होता है x। ठीक है, अब x का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है u × t। ठीक है, तो हम यहाँ से x = ut से सॉल्व करेंगे। सेकेंड x होगा u × t, इनिशियल वेलोसिटी u हमें कितनी गिवन है 15, टाइम अभी निकालना 4, तो बराबर है 60 मीटर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तीसरी चीज हमसे क्या पूछी है, तीसरी चीज हमसे इन्होंने पूछी है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। सी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप दोनों को डिफरेंशिएट करना। कहीं आपसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा और आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसमें सॉल्व करके आ जाओ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। हमने नेट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो क्या था √h² + y²। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, थर्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट विल बी रूट में h² + u²। ठीक है, रूट में h² + u²। तो हमारे पास हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है √80 का स्क्वायर। ठीक है, और जो x है वो हमने निकाला है पे 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा 100 मीटर। ये आ गया हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड, मतलब जब वेलोसिटी क्या होगी जब पार्टिकल नीचे ग्राउंड को हिट कर रहा है। ठीक है, सॉरी फोर्थ, एक मिनट, तो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड, तो वो क्या होगा रूट में u²। हमने देखा था वेलोसिटी के, हमने 3 फॉर्मूले अभी आपको थोड़े पहले मैंने आपको बताए थे, वही हम यूज करेंगे। v क्या होता है रूट में u² + g² t², रूट में u² + g² t²। हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, तो हम लिखेंगे रूट में u क्या है 15, u हम क्वेश्चन में क्या करना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस g हमारे पास पता है 10 का स्क्वायर इंटू t हमारे पास निकल के आता है 4 का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी यहाँ से रूट में 1825, रूट में 1825 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छे से याद करना वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं एट द टाइम ऑफ हिटिंग ग्राउंड।
ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है, एंगल एट विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कौन से एंगल पे पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, सी यहाँ पे ग्राउंड पे पार्टिकल ने जब हिट किया, इस वाले डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे पार्टिकल ने इस ग्राउंड पे यहाँ पे ऐसे हिट किया, आके शू एकदम सीधा गिरा, ठीक है, यहाँ ऐसे आके गिरा। तो उस केस में इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में चीख चीख के बताया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो यहाँ पे भी u 15 है, जब बॉडी नीचे आके गिर गई है ग्राउंड पे तब भी यहाँ पे उसके पास u 15 है, ठीक है। अब जब वर्टिकल वेलोसिटी है y, वो कितनी थी, vy, वो हमने देखी थी पिछले वीडियो में, देखा था, वो था gt, ठीक है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है और वर्टिकल वेलोसिटी gt है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड से यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ओके। अब सी हम इसको, ये वाली जो साइड है जीटी, अब यहाँ पे इसको इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ये जीटी है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। आप यहाँ से देखो तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को हम बाहर निकाले तो हमारे पास इधर यू है, ठीक है, इधर इधर जीटी है, ये यू ये जीटी और ये एंगल थीटा। इसमें टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा में पता है y अपॉन एक्स होता है, तो y जीटी है, x u है, तो टेन थीटा विल बी जीटी अपॉन यू। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एंगल एट विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, तो वो होगा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा मेरे पास कितना आएगा, लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर जीटी अपॉन यू, ठीक है। जी हमारे पास है 10, टाइम हमारे पास निकल के आया था 4 अपॉन यू 15, विच इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। देर ये बराबर हो गए टेन थीटा के। अब टेन थीटा 8/3 है, तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स 8 अपॉन 3, ये आ गया एंगल अपॉन हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा है एंगल ऑफ साइट ऑफ स्टोन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। सी जो भी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया फिफ्थ वाला पार्ट और ये जो सिक्स हमसे पूछे, दोनों में डिफरेंस है। इसमें पूछा है कि एंगल एट विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, कि वो कौन से एंगल पे आके पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर, और ये पूछा एंगल ऑफ साइट ऑफ स्टोन, मतलब जहाँ से हमने फेंका है वो क्या एंगल बना रहा है वहां से, ये वाला, ठीक है। ये फाइव, ये हमसे इस क्वेश्चन पूछा एंगल ऑफ साइट, हमने देखा एंगल ऑफ साइट, यहाँ पे क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज गिवन है एंगल ऑफ साइट, ठीक है। मैं यहाँ पे से निकालेंगे टेन फाइव, हमने देखा था टेन फाइव का फॉर्मूला होता है एच अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे टेन फाइव इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, और हमारे पास एच क्या है, हाँ वर्टिकल हाइट, और वो हमको क्वेश्चन में गिवन है 80, और जो एक्स है हॉरिजॉन्टल वो कितना है 60, तो बराबर है 4/3। तो टेन फाइव 4/3 है, तो फाइव कितना आ जाएगा, देयरफॉर फाइव इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, क्योंकि 1053 4/3 होता है, इसलिए फाइव हमारे पास एंगल ऑफ साइड आएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, जो भी हमने पढ़ा मैं उसके आपके नोट्स, उसका जो नोट्स है उसके स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ।